और कर्म के फल की इच्छा से जब हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो फल न मिलने पर धर्म के प्रति, कर्म के प्रति जो निष्ठा है वो बेकार हो जाती, बिगड़ जाती। एक सज्जन मिले, बोले महाराज पहले हम भी खूब रामायण का पाठ करते थे, रोज 1 मास पारायण करते थे, 10 माला जप करते थे, रोज संध्या वंदन करते थे, लेकिन अब कुछ नहीं करते। बोले महाराज इतने अच्छे काम को क्यों छोड़ दिया, करना चाहिए था। अब भी करते तो अच्छे काम है, जो छोड़ना चाहिए वो व्यक्ति छोड़ता नहीं और अच्छे काम छोड़ देता, क्यों छोड़ दिया। बोले क्या करें महाराज, मेरा जवान बेटा मर गया, बस उसी दिन से मेरी निष्ठा ही खत्म हो गई, अब कुछ नहीं करते। हमने कहा तुम्हारे जवान बेटे के मरने से इन धर्म कर्मों का क्या संबंध है। बेटे का मरना उसके प्रारब्ध का परिणाम है, उसकी जितनी आयु थी उतना वो जीवन प्राप्त किया, उसकी आयु पूर्ण हुई, वो गया, उसके प्रारब्ध से तुम्हारे कर्म धर्मों का कोई संबंध नहीं है। और तुम धर्म करते हो, कर्म करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा, तुम्हारे नाना नहीं मरेंगे, तुम्हारी नानी नहीं मरेंगी, तुम्हारे घर में कोई मरेगा ही नहीं, सब अमर थोड़ी हो जाए। ये तो मृत्युलोक है, सबके अपने अपने धर्म है, अपना प्रारब्ध है। लेकिन व्यक्ति ये मान बैठता है कि अब हम धर्म करते हैं तो अब मेरे साथ कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, हम आनंद ही में रहेंगे। बात ठीक है, लेकिन प्रारब्ध अपना काम करता है, प्रारब्ध आगे आगे चलता है। इसलिए इन संसार की सुख सुविधाओं को धर्म से मत जोड़ो। धर्म एक अलग विषय है और धर्म का फल भगवान है, धर्म का फल है परमात्मा प्रीति। सो सब कर्म धर्म जरि जाहु। गोस्वामी जी कहते हैं वो कर्म धर्म जल जाएं जिन धर्म कर्मों से भगवान के चरणों में अनुराग न होता हो। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, वो योग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जिसके माध्यम से परमात्मा प्रीति न हो। तो धर्म का वास्तविक फल है गोविंद के चरणों में प्रीति और निष्कामता। तो यही धर्म का कपट है। संत कहते हैं देखो, नास्तिक व्यक्ति सकाम कर्मानुष्ठान करने वाले व्यक्ति से अच्छा है। क्यों? बोले नास्तिक के बुद्धि में अगर कोई ये बैठा दे कि ईश्वर है, परमात्मा है, तो वो नास्तिक कभी भी आस्तिक हो सकता है। उसके सामने ऑप्शन है, उसके लिए चांस है कि वो नास्तिक आस्तिक हो जाएगा। लेकिन जो आस्तिक व्यक्ति सकाम भाव से कर्मानुष्ठान करता है, वो कब नास्तिक हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों? बोले उसके मन के अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं होगी तो निष्ठा समाप्त हो जाएगी, सब छोड़ देगा। बोले हटाओ, ये सब कुछ नहीं है। यही समझना है, यही समझ करके धर्म करना है। तो इस कपट को हम धर्म से निकाल करके शुद्ध धर्म का आचरण करें। और श्रीमद् भागवत महापुराण यही बताता है। एक संत किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा मांगने गए तो घर में जो गृहिणी थी वो भीतर से 2 रोटी लेकर के आई बाबा को देने के लिए। बाबा दरवाजे पर खड़ा खड़ा देख रहा था। गृहिणी ने क्या किया? बोले उस गृहिणी का बच्चा बिस्तर पर सोया था तो गृहिणी ने 2 रोटी उठाई और बच्चे के सिर पर 2 बार घुमाया और लाकर के बाबा की झोली में डाला। बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा मैया तेरे घर में और कोई बचा हो तो उसके भी सर पे घुमा ले। 2 रोटी देती है और अपने घर का सारा पाप इसमें डालना चाहती, सब मेरे घर का दुख चला जाए। यही कपट है। किसी को हम 2 रोटी भी देते हैं तो उसके पीछे हम अपना स्वार्थ लगाएं कि इसका फल मुझे मिले। इस भावना से जब हम ऊपर उठेंगे तब धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम जीवन में स्वीकार कर पाएंगे। और यही सिखाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित ने सुना और सुखदेव जी ने सुनाया। छोटे मोटे दुख की बात कौन कहे। राजा परीक्षित ने मन में यह भी नहीं विचार किया कि भागवत सुनने के परिणाम स्वरूप मेरी मृत्यु टल जाए। चाहते तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते प्रभु मैं भागवत सुन रहा हूं और इस भागवत महापुराण के फलस्वरूप मेरी मृत्यु टल जाए, मैं बच जाऊं। लेकिन यह भी नहीं मांगा राजा परीक्षित। 7वें दिन उन्होंने सहर्ष मृत्यु को स्वीकार किया तो भागवत सुनने का फल क्या मिला? 7 दिन राजा परीक्षित ने भागवत कथा सुनी और सुखदेव जी ने सुनाया
और मरने के भय से ही वो गए थे कथा सुनने, लेकिन परिणाम क्या मिला? मृत्यु तो हुई। मृत्यु में कोई अंतर नहीं हुआ, सांप यथावत रहा। तक्षक नाग आया है, राजा परीक्षित को काटा और राजा परीक्षित की मृत्यु भी हुई। तो प्रश्न यह है कि श्रीमद् भागवत सुनने का फल क्या हुआ? सुखदेव जैसे ज्ञानी ने भागवत कथा सुनाई और राजा परीक्षित ने सुना, परिणाम क्या मिला? बोले परिणाम यही मिला कि राजा परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। मृत्यु तो नहीं गई, मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु का जो भय है उस भय से वो मुक्त हो गए। प्रारब्ध के भय से जो परेशान थे वो प्रारब्ध का भय दूर हो गया और प्रारब्ध को सहर्ष उन्होंने स्वीकार कर लिया। यही हम अपने जीवन में नहीं कर पाते, तब तक समाधान नहीं मिलता। हमने अगर अपराध किया है, मेरे प्रारब्ध में दुख है, तो उसको हम स्वीकार कर लें, यही शांति का मार्ग है। कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे और हत्या करने के बाद भाग जाए, बोले तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। भागेगा, जहां जाएगा पुलिस खोजेगी, कुड़की होगी, घर की संपत्ति पकड़ी जाएगी, सब उठाया जाएगा, उसके आदमी पकड़े जाएंगे, भाई बंधु को पुलिस पकड़ेगी, खोजेगी। जब तक वो भागता रहेगा उस अपने अपराध से, तब तक शांति नहीं मिलेगी। वो स्वीकार कर ले तो उसको शांति मिलेगी, आकर के हाजिर हो जाए, फिर शांति पूर्वक प्रक्रिया चलेगी, न्याय मिलेगा, जो कुछ होना है। उसकी दौड़ भाग तो बंद हो जाएगी, उसे शांति मिलेगी, कोई न कोई समाधान निकलेगा आगे चलकर। लेकिन जब तक वो भागता रहेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण यही सिखाती है कि हम अपने प्रारब्ध को समझकर संसार के सुख दुख को भोग लें और अपना मन गोविंद के चरणों में लगा। इस संसार में आए हैं तो केवल सुख सुख नहीं मिलेगा, दुख भी मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, और बिना बुलाए मिलेगा, और उसी प्रकार सुख भी मिलेगा। सुख के लिए हम साधन करते हैं, दुख के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते, न दुख के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी बिना बुलाए दुख आता है। उसी प्रकार जब सुख का समय आएगा तो बिना बुलाए सुख भी आएगा, आपके चाहने से नहीं होगा। अब इस समय कोई व्यक्ति चाहे कि दिन हो जाए, बोले किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। जब समय आएगा तो अपने आप दिन हो जाएगा। 12 घंटे बाद सवेरे सूर्य भगवान प्रकट होंगे, दिन हो जाएगा। अभी कोई कितना भी चाहे नहीं होगा, क्यों? बोले अभी तो रात्रि रहेगी। उसी प्रकार जिस प्रकार रात्रि जाएगी तो दिन आएगा, दिन जाएगा तो रात्रि आएगी, उसी प्रकार सुख जाएगा तो दुख आएगा, दुख जाएगा तो सुख आएगा, ये लगा रहेगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सर्वप्रथम भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। पहले तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा की। एवमाभाषित पृष्ठ सराज्ञाश्लक्षणया गिरा प्रत्यभाषद धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। सुखदेव जी को भगवान कहा है। सुखदेव जी भगवान हैं और भगवान ही राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। भगवान कहने का भाव क्या है? बोले जब भी हम किसी के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करें, सुने, तो ये भावना करनी चाहिए कि ज्ञान प्रदान करने वाला भगवान है, तब वो ज्ञान हृदय में दृढ़ होगा। हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनकी सन्निधि में मैंने किंचित वेद शास्त्र का अध्ययन किया, गुरुदेव भगवान कहते थे कि कोई विषय व्यक्ति पढ़े, कोई विद्यार्थी पढ़े और पढ़ने के बाद वो विषय उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाए, इसका उपाय क्या है? तो गुरु जी कहते थे कि देखो, पढ़ते समय भावना क्या करनी है, ये विचारनी है। जब आप किसी गुरु से व्याकरण पढ़ने लग जाएं तो ये भावना करें कि जो पढ़ाने वाले मेरे गुरु हैं, जो मुझे व्याकरण पढ़ा रहे हैं, वो साक्षात पाणिनि हैं, पतंजलि हैं, कात्यायन हैं। साधारण गुरु मुझे नहीं पढ़ा रहा है, मेरे पढ़ाने वाले गुरु साक्षात पाणिनि हैं, जो व्याकरण के रचयिता हैं। ये भावना अगर रहेगी तो उनके पढ़ाए हुए सूत्र आपके हृदय में आमरण पर्यंत, मृत्यु पर्यंत वो प्रतिष्ठित रहेंगे, कभी नहीं विस्मृत होगा। वेद पढ़ने के लिए बैठो
तो गुरु जी वेद पढ़ावे तो ये भावना करो कि पढ़ाने वाले मेरे गुरु जो वेद पढ़ा रहे हैं वो साक्षात वेद व्यास हैं, साक्षात ब्रह्मा हैं, साक्षात वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं। ऐसी महाभावना करो, पवित्र भावना करो, तो उनके द्वारा पढ़ाया गया विषय कभी विस्मृत नहीं होगा। पुराण की कथा सुनने बैठो, पुराण को पढ़ने बैठो, तो पढ़ाने वाले के प्रति ये भावना रखो कि जो मुझे पढ़ा रहे हैं वो साक्षात वेद व्यास हैं, साक्षात सुखदेव हैं, तब वो वाणी हृदय में उतरेगी। ये भावना का कमाल है। इसीलिए राजा परीक्षित जब सुखदेव जी से सुन रहे हैं तो यही अनुभव करते हैं कि मुझे भगवान ही कथा सुना रहे हैं। प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। सुखदेव जी को भगवान कहा। और दूसरा भाव बोले भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आए राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए। राजा परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं कि इनके जीवन के 2 दिन में दोनों दिन भगवान आए। देखो, व्यक्ति के जीवन में 2 ही दिन है। लोग कहते हैं जीवन 2 दिन का, कहते हैं ना, ये 2 दिन के जीवन के लिए क्या करते हो? लेकिन 2 दिन का जीवन कहां है? कोई 5 वर्ष जीता, कोई 10 वर्ष, कोई 50 वर्ष। लेकिन सबके लिए यही कहा जाता है जीवन 2 दिन का। 2 दिन का मतलब एक जन्म का दिन, एक मरण का दिन। 2 ही दिन है बस, बीच वाला तो सब इसी में चला गया। और ये दोनों महत्वपूर्ण दिन हैं। यही 2 दिन हम स्मरण रखते हैं। किसी का जन्म मनाते हैं और किसी का निर्वाण दिवस मनाते हैं। किसी की स्मृति में हम उसका जन्म दिवस मनाते हैं और निर्माण दिवस मनाते हैं। तो जीवन 2 दिन का, और इन दोनों दिनों में भगवान मिल जाएं। आप कल्पना करो, जिस दिन हमारा जन्म हो उस दिन भगवान का दर्शन हो, और जिस दिन इस दुनिया से विदा हो उस दिन भगवान का दर्शन हो, तो पूरा जीवन आनंदमय हो जाए। राजा परीक्षित कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिस दिन इनका जन्म हुआ, जन्म के पूर्व इनको भगवान का दर्शन हुआ। गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित मर चुके थे। इनकी मां उत्तरा ने भगवान को पुकारा, पाहि पाहि महायोगिन, हे भगवान आप मेरी रक्षा करो। भगवान द्वारका की यात्रा पर जा रहे थे, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, भगवान विदा ले रहे थे, लेकिन उत्तरा ने जब करुण क्रंदन किया तो भगवान लौट पड़े। भगवान ने देखा, अरे अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर रहा है। तुरंत भगवान सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और गर्भ में मरे हुए राजा परीक्षित को जीवित कर दिया। और जब गर्भ में राजा परीक्षित जीवित हुए तो सबसे पहले उन्होंने भगवान का ही दर्शन किया है। संत कहते हैं कि राजा परीक्षित की मां उत्तरा कितनी भाग्यशालिनी है। संसार में स्त्री का भाग्य क्या है? बोले वो पुत्रवती हो। और उससे भी श्रेष्ठ भाग्य क्या है? बोले पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, ये स्त्री का महान सौभाग्य। और इससे भी बड़ा स्त्री का सौभाग्य क्या है? बोले भगवान ही जिसके पुत्र बन जाएं, जैसे कौशल्या, देवकी, यशोदा, ये भाग्यशाली स्त्रियां। अब इससे भी बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? इससे बड़ी भाग्यशाली स्त्री कौन हो सकती है? बोले जिसके पुत्र भगवान और भक्त दोनों हो जाएं, जिसके गर्भ से भगवान और भगवान के भक्त दोनों प्रकट हों, दोनों गर्भ में हो। उत्तरा ऐसी ही स्त्री हैं। आज भगवान के भक्त परीक्षित भी गर्भ में हैं और भगवान भी उसी गर्भ में विद्यमान है। धन्य है उत्तरा जिसके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों विद्यमान हैं। राजा परीक्षित को भगवान ने दर्शन दिया। और अब जब राजा परीक्षित का अंतिम समय आया है, शाप हुआ है ब्राह्मण का, तो राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए भगवान फिर आए हैं। आज सुखदेव के रूप में आए हैं। प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। सुखदेव के रूप में भगवान आए। वहां भी आगे जब सुखदेव जी आए हैं तब भी भगवान शब्द से ही संबोधन किया है। तत्रागमत भगवान व्यास पुत्र। व्यास जी के पुत्र सुखदेव कौन है? बोले भगवान है, भगवान ही आए। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने राजा परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा की है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन,
तुमने जो प्रश्न किया है ये तुम्हारा प्रश्न वरीयान है, श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न में लोक हित है। इस प्रश्न के उत्तर में केवल तुम्हारा हित नहीं है, अपितु सारे संसार का हित है। और राजा परीक्षित ने, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की प्रशंसा की, साधुवाद दिया और फिर कहते हैं, राजन, जीव की स्थिति क्या है? इस संसार में आने वाला जीव अपने बहुमूल्य समय को किस प्रकार व्यर्थ गंवा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम, रात तो व्यक्ति सो करके बिता रहा है, और दिन बोले व्यवाये न च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे न वा, और इधर उधर के काम में, संसार के प्रपंच में अपनी पूरी आयु नष्ट कर रहा है, और पूरा दिन बोले पूरी रात सोता है, और दिन भर पेट भरने के जुगाड़ में ही सारा समय बीत जाता है। कुटुंब भरणे न वा दिवाचार्थे हया राजन, इसी में व्यक्ति की आयु धीरे धीरे समाप्त हो रही है। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्स्वपि तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् नपि न पश्यति। व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है। हम क्यों हैं, क्या हैं, कहां से हैं, क्यों आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, ये जीवन मुझे क्यों मिला है, और ये भूल करके व्यक्ति इसी में लगा है। और इसका परिणाम बोले एक दिन मृत्यु आ जाती है। तो करना क्या चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वात्मना भगवान ईश्वरो हरि ही, सर्वात्मा भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए और उन्हीं का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। और हमारे इस मानव जीवन में भगवान का इतना चिंतन बन जाए, इतना भजन हो जाए, इतनी साधना बन जाए कि अंते नारायण स्मृति ही, अंतिम समय में भगवान का स्मरण आ जाए। यही मानव जीवन का परम लाभ है। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, जन्म लाभ पर पुंसाम, पुरुष के जीवन का परम लाभ यही है कि इतना भजन हो जाए, इतनी साधना हो जाए कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो। इसीलिए ऋषि मुनि महात्मा लोग जतन करते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन करावा, अंते राम कही आवत नाही, अंते राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन करावा, जन्म जन्म मुनि जतन करावा। यही जीवन का लाभ है। और अंतिम समय में भगवान का स्मरण होगा तो परिणाम क्या मिलेगा? बोले गोस्वामी जी की इस पंक्ति का एक विशेष अर्थ भी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं, लेकिन अंतराम कही आवत नहीं, अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आ पाता, प्रयत्न करना पड़ता। लेकिन दूसरा भाव यह है कि अगर जतन करने पर अंतिम समय में भगवान का नाम आ गया तो अंतराम कही, अगर अंत में राम का नाम व्यक्ति कह लिया, राम का स्मरण कर लिया तो आवत नहीं, फिर संसार में नहीं आएगा, मुक्त हो जाएगा। अंतराम कही आवत नहीं, कहां चला जाएगा? बोले भगवान के चरणों में, जहां जाने के बाद जीव को कभी आना नहीं पड़ता। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां सूर्य चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं जाता, जहां जाने के बाद जीव कभी फिर संसार में लौट करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्कर में नहीं पड़ता।
तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम। तो अंतिम स्मृति हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। कारण बोले कथा सुनने से भगवान का स्मरण दृढ़ होता है। भगवान के गुणों की चर्चा, भगवान के चरित्र की चर्चा करने पर स्मरण दृढ़ होता है। ऐसे आप माला जपो, मंत्र जपो, तो कुछ देर मन भगवान में लगता है लेकिन फिर भागता है। लेकिन कथा में अधिक देर तक मन भगवान में लगता है, क्योंकि मन नहीं लगेगा तो कथा नहीं सुन पाओगे। इसलिए भगवान में मन लगे, इसलिए कथा बहुत आवश्यक है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग, जिनके जीवन में कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, जो पाप पुण्य से भी ऊपर उठ चुके हैं, जो विधि और निषेध से भी ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे महापुरुष लोग भी भगवान के चरित्र में, भगवान के गुणों में रमण करते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यास्तरमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। ऐसे नैर्गुण्य पुरुष ऋषि मुनि महात्मा लोग भी भगवान के गुणानुवाद में रमण करते हैं, भगवान के गुणों का कथन उपकथन करते हैं, सुनते और सुनाते हैं, और परम बड़भागी हो जाते हैं। सुखदेव जी ने फिर राजा परीक्षित को संतोष दिलाया, देखो राजन, घबराओ मत, तुम्हारा कल्याण होगा। ये चिकित्सा की एक विधि है। कोई रोगी आर्त होकर, दुखी होकर के वैद्य के पास जाए तो चिकित्सक को क्या करना चाहिए? बोले पहले उसकी मानसिक चिकित्सा करनी चाहिए। अरे चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, ये कौन सी बड़ी बात है, बस 4 दिन की दवा में मैं तुमको ठीक करता हूं। तो रोगी का हौसला बढ़ जाता है, हम ठीक हो जाएंगे। और जाते ही डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे राम राम, तुम्हारा रोग तो बड़ा भयानक है, अरे ये तो अंतिम स्टेज में है, अब तो नहीं भी मरना है तो मर जाएगा बेचारा, क्योंकि मानसिक रूप से वो कमजोर हो जाएगा। कि मनोविज्ञान है। तो राजा परीक्षित ने भी सोचा कि, सुखदेव जी ने सोचा कि राजा परीक्षित को अगर डर बना रहेगा कि आज के 7वें दिन मरना है, मेरे पास समय बहुत कम है, तो मेरा कल्याण कैसे होगा, इन सारी बातों में अगर राजा परीक्षित का मन भटकेगा तो ये कथा नहीं सुन पाएगा। तो पहले इसके मन को शांति मिलनी चाहिए। तो सुखदेव जी ने मनोचिकित्सा की। सुखदेव जी ने कहा, देखो राजन, चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, बहुत समय है, सब काम ठीक हो जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज 7 दिन में क्या होगा, कौन सा उपाय करेंगे आप? सुखदेव जी ने कहा, उपाय करने की जरूरत नहीं, 7 दिन तो बहुत है। खट्वांग नाम के एक राजा हुए, उनके पास तो केवल 1 मुहूर्त समय बचा था। खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञाते यत्तामिहायुषः। महाराज खट्वांग बड़े प्रतापी राजा थे, रघुकुल के। युद्ध में देवताओं की सहायता की। देवराज इंद्र प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो महाराज खट्वांग बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा, आप देवता हैं, आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है, आप कृपा करके ये बताओ कि मेरी आयु कितनी बची है, मैं केवल यही जानना चाहता हूं, मेरी आयु कितनी शेष है। तो देवराज इंद्र ने बता दिया, 1 मुहूर्त आपकी आयु बची है, बस 1 मुहूर्त बोले तो ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 घंटे होगा, और क्या भाई। 24 घंटे में 12 लग्न होती, मेघ वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक, तो 24 घंटे में 12 से भाग दे दें तो जितना आएगा 2 घंटे से भी कम आएगा। किसी को 1 मुहूर्त गए थे, बोले 1 मुहूर्त का समय बचा है, इसके बाद आपको मरना है। तो महाराज खट्वांग ने देखा जब 1 मुहूर्त बचा है तो अब क्या करें। तुरंत महाराज खट्वांग ने अपनी मन की वृत्तियों को संसार से हटा लिया और अपने मन की वृत्ति को भगवान के चरणों में लगा दिया, और भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर दिया, भगवान को प्राप्त हो गए। करना केवल इतना ही है, करना और बहुत काम नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना है,
काम केवल इतना करना है कि हमारी मन की वृत्ति संसार से हट करके गोविंद के चरणों में लग जाए, बस। और ये काम अगर 1 घंटे में हो जाए तो बहुत अच्छा है, और पूरे जीवन में नहीं हुआ तो पूरा जीवन बेकार है। महाराज खट्वांग ने 1 मुहूर्त में अपने जीवन को मंगल में बना लिया। ये कथा सुन करके राजा परीक्षित को विश्वास हुआ, चलो मेरे पास तो 1 सप्ताह का समय है। फिर तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये जो कुछ देख रहे हो सब भगवान का स्वरूप है, ये सारी सृष्टि भगवान के अंदर है। 14 भुवन भगवान के एक एक अंग में विद्यमान है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पाष्णिर्प्रपदम रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। ये नीचे के जो 7 लोक हैं ना, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये नीचे के 7 लोक, और ऊपर के भू भुव मह जन तप सत्य, ये 7 ऊपर के लोग। मदीयम तव पाद पंकजम, भगवान का पाद पंकज ही भक्तों का धन है। इसलिए राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी भगवान के चरणों से प्रारंभ करते। पाताल में तस्य ही पादमूलम, ये पाताल लोक जो है ये भगवान के चरण का तल भाग है, इसीलिए इसका नाम पाताल है। पाद तल, पाद माने चरण, और भगवान का जो पादारविंद है उसका जो तल है, तल माने नीचे का भाग, तलुआ, वही पाताल है। पाताल में तस्य ही पादमूलम। और ऊपर का जो अंतिम लोक है ब्रह्मलोक, वो भगवान का ब्रह्मरंध्र।